नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुडवर्ड एकेडमी में। हम बात कर रहे थे एंशियन हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें हमने बात करी थी गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की। हमने हमारे जो इससे पहले का वीडियो था उसमें हमने बात की थी गौतम बुद्ध के सामान्य जीवन परिचय, उनके माता पिता, उनके गुरु, संबोधि क्या हैं, महाधर्म चक्र परिवर्तन एवं उनके प्रमुख तथ्य क्या क्या थी। आज की हम क्लास में बात करेंगे बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल या घटना पर टिप्पणी लिखी, या क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन या घटना के बारे में क्या क्या हमें जानकारी देखने को मिलती है। पहला आता है राजगृह। राजगृह कहाँ पे? राजगृह को मगध, ठीक है। यहाँ हर्यक वंशी राजा बिंबिसार ने बुद्ध को मारने हेतु नाल हाथी को छोड़ा, किंतु बुद्ध ने नाल हाथी को शांत किया। इस घटना को नाला हस्ती दमन कहते हैं। इसके बाद बिंबिसार की पत्नी खेमा सहित बुद्ध की शिष्य बन गई थी। तो पहली घटना में कहाँ से देखने को मिलती है? राजगृह मगध से देखने को मिलती है, जिसमें हर्यक वंशी राजा कौन? बिंबिसार, जिन्होंने बुद्ध को मारने के लिए नाल नामक हाथी को छोड़ा था, ठीक है। बुद्ध ने उस हाथी को शांत किया। इसी घटना को नाला हस्ती दमन कहते हैं। फिर वह स्वयं व अपनी पत्नी खेमा के सहित वे बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है। आगे बात करते हैं वैशाली। वैशाली से में कौन सी घटना देखने को मिलती है बुद्ध के जीवन में? यहाँ पर बुद्ध ने प्रसिद्ध नगरवधु, ठीक है, आम्रपाली को धर्म का संदेश दिया। आम्रपाली ने संपूर्ण आम्रवाटिका बौद्ध धर्म को दान में दे दी। वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक भी बुद्ध की शिष्य बने थे, ठीक है। वैशाली से हमें क्या घटना देखने को मिलती है? तो नगरवधु आम्रपाली नाम की थी महिला, जिसने महात्मा बुद्ध ने धर्म का संदेश देने पर आम्रपाली ने स्वयं अपनी संपूर्ण आम्रवाटिका बौद्ध धर्म को दान में दे दी थी। वही वैशाली के राजा चेटक ने भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। फिर अगली घटना में देखने को मिलती है कपिलवस्तु से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बुद्ध ने कपिलवस्तु में शाक्यों की संसद का गठन किया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसकी? तो शाक्यों की संसद का गठन किया। फिर बुद्ध ने आनंद एवं उपाली को यही अपना शिष्य बनाया था, ठीक है। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में जगह दी गई तथा प्रथम शिष्य मौसी महाप्रजापति गौतमी को बनाया गया। कपिलवस्तु से हमें कौन सी घटना देखने को मिलती है? संसद का गठन किया, आनंद और उपाली को शिष्य बनाया, आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में शामिल किया गया। प्रथम शिष्य कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। आगे बात करते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती से हमें क्या देखने को मिलता है? कौन सी घटना या कौशल से बातें की हैं? कौशल के नरेश प्रसन्नजीन ने बुद्ध को श्रावस्ती आमंत्रित किया था। यहाँ के शासक कौन थे? तो प्रसन्नजीन बौद्ध को आमंत्रित करते अपने यहाँ आने के लिए। बुद्ध को मार्ग में प्रसिद्ध अंगुलीमाल नामक डाकू से इनका मिलन होता है। फिर इन्होंने अपना शिष्य अंगुलीमाल को बनाया। श्रावस्ती में बुद्ध ने सृष्टि अनाथ पिंडक को भी अपना शिष्य बनाया था। इन्होंने जैतवन बिहार में बौद्ध धर्म को दान में दिया। अब आसान भाषा में बात करें तो क्या देखने को मिलता है? श्रावस्ती अर्थात कौशल के नरेश प्रसन्नजीन ने बौद्ध को आमंत्रित करते। वहीं श्रावस्ती के जंगलों में एक प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल नामक व्यक्ति रहता था, जिसका एक संकल्प था कि जो भी इस जंगल से व्यक्ति गुजरेगा, मैं उसे मारकर उसकी अंगुलियों की माला बनाकर अपने शरीर के अंदर, गले के अंदर धारण करूँगा, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे तो अंगुलीमाल उनसे मिलता है। फिर महात्मा बुद्ध उनसे अपने ज्ञान के बारे में वार्तालाप वगैरह जो भी करते हैं, तो फिर अंगुलीमाल को भी महात्मा बुद्ध का शिष्य बनने पर वह स्वयं मजबूर हो जाता है। फिर श्रावस्ती में सृष्टि अनाथ पिंडक नामक बनिया को भी महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया, जिन्होंने जैतवन विहार बौद्ध धर्म को दान में दिया था। ये तो बात हुई श्रावस्ती की। आगे बात करते हैं तो श्रावस्ती से जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य में कौन कौन से देखने को मिलते हैं? बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश यही दिए। आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा समय यही बिताया यही तथा यही सबसे ज़्यादा शिष्य बनाए एवं सबसे ज़्यादा दान भी
श्रावस्ती से ही प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, ये तो बात ही महात्मा गौतम बुद्ध की के जीवन की प्रमुख घटना या घटना स्थल कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं महापरिनिर्वाण क्या है। ठीक है, तो मल गणराज्य पावापुरी में कौन सी जगह, मल गणराज्य पावापुरी में छुंदक नामक लोहार ने, व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं, छुंदक नामक लोहार ने बुद्ध को शुक्र माधव का मांस खिलाया। किसका? शुक्र माधव का मांस खिलाया, जिससे बुद्ध अस्वस्थ हुए। फिर इन्होंने यहाँ से कुशीनारा प्रस्थान करते हैं। यहाँ परिवारजक शुभच्छुक को बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश दिया था। किसे? परिवारजक शुभच्छुक को अपना अंतिम संदेश दिया। वही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवर्ती नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को शरीर त्याग दिया जाता है, अर्थात दीपक बुझ जाना। इसे ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। आसान भाषा में बात करें तो कौन सी? मल गणराज्य के पावापुरी में छुंदक नामक लोहार के द्वारा शुक्र माधव का मांस खिलाया जाता है। किसे? महात्मा बुद्ध को। फिर बुद्ध अस्वस्थ हो जाते, फिर वह कुशीनारा के लिए प्रस्थान करते। वहाँ पर परिवारजक शुभेच्छु को अंतिम अपना संदेश दिया। वे 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध अपना शरीर त्याग देते हैं, अर्थात इसे ही दीपक का बुझ जाना कहते हैं। इन संपूर्ण घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की हमने क्लास में बात की है महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़े प्रमुख घटना स्थल, उनके जीवन में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ये महापरिनिर्वाण क्या होता है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे बुद्ध के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं शिक्षाएँ कौन कौन से हमें देखने को मिलती है। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।